स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, सॉरी जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो चैप्टर रिलेटेड है वर्ड के ऑप्शन से, एमएस वर्ड के ऑप्शन से। एमएस वर्ड ऑप्शंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एमएस वर्ड में, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फीचर्स होती हैं जो कई बार काम नहीं करती, या हमें कोई एडिशनल फीचर को वर्किंग में लाना है तो हम वो सारी सेटिंग्स वर्ड में ऑप्शंस में जाके करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद होगा। ठीक है, हाँ ये देखो, इफ़ एम एस वर्ड इज़ नॉट रिस्पॉन्डिंग वेल टू यू देन चेंज द ऑप्शन फ्रॉम वर्ड ऑप्शन। इसके कहने का ये मतलब है कि अगर आपका एम एस वर्ड आपको सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो हमें कुछ ऑप्शंस को बदल देना चाहिए। और ऐसा हम कहाँ पे जाके करेंगे? वर्ड ऑप्शंस में जाके करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमने सबसे ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक इस टाइप से एरो का साइन देखा होगा, एक छोटा सा एरो ड्रॉप डाउन बॉक्स देखा होगा। इस ड्रॉप डाउन बॉक्स का क्या रोल है हमारे पास पे? लुक एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द टाइटल बार ऑफ एमएस वर्ड। देयर इज अ ड्रॉप डाउन बटन टू कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार को के कस्टमाइज़ करने के लिए ये हमारे पास ड्रॉप डाउन बटन्स हैं। इनमें हम जिन बटन्स को ऐड करना चाहते हैं उन बटन्स पे क्लिक कर देंगे, वो बटन हमारे पास ऐड हो जाएंगे। और जिन बटन्स को हमें नहीं चाहिए उन बटन्स पे हम रिमूव पे क्लिक कर देंगे, वो ऑप्शन हमारे पास रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, मतलब हमें मेन्यूज में क्या ऑप्शन चाहिए, इस वो ऑप्शन को हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ए मेन्यू अपीयर्स सेलेक्ट और डिसलेक्ट एनी कमांड्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स। मतलब हम वही है, हम जिन कमांड्स को चाहें अपने अकॉर्डिंगली, अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली ऑन या ऑफ कर सकते हैं, सेलेक्ट या डिसलेक्ट कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन इज मिनिमाइज द रिबन। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें इस टाइम पे हमने सेव के चेक बॉक्स को ऑन कर रखा है, अंडू और रीडू। मतलब सेव, अंडू और रीडू मुझे यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे दिखाई देंगे, जहाँ पे अभी आप देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे सेव का बटन है, सेव का टूल है कह लो, या सेव का बटन कह लो, उसके आगे अंडू और रीडू के बटन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो भी टूल को ऐड करना चाहते हैं उसको ऐड कर सकते हैं, जिसको रिमूव करना हो उस पर क्लिक कर दोगे तो रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पे सेव, अंडू और रीडू हमारे एक्टिवेट है। फिर उसने कहा कि लास्ट ऑप्शन जो होता है मिनिमाइज द रिबन है। अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं मिनिमाइज द रिबन, तो ये जो रिबन आते हैं ना, ये वाले रिबन, ये जो रिबन है, जैसे कि यहाँ पे पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर लिखा हुआ है, ये जो रिबन होते हैं, ये आपके टैब्स से नीचे ये रिबन आपके मिनिमाइज हो जाएंगे। ठीक है, और कई बार हमारे साथ होती भी ऐसी प्रॉब्लम, कई बार मेरे पास फ़ोन आता है किसी स्टूडेंट का या मेरे किसी कलीग का कि वो मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ या इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ, तो वो जो नीचे बार होता है, रिबन होता है, वो शो नहीं कर रहा, तो कैसे शो करेगा? तो जनरली कई बार गलती से हम मिनिमाइज़र रिबन पे क्लिक कर देते हैं, तो ऐसा हो जाता है। हम दोबारा उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपका रिमूव हो जाएगा। मतलब हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ये एक टॉगल स्विच की तरह काम करते हैं ये सारे आपके। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो ऑफिस बटन मेरे पास आता है बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे, और इसमें मेनू, जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो मेनू अपीयर्स होता है, और इसमें लास्ट में यहाँ पे आता है वर्ड ऑप्शन। मेन्यू के नीचे यहाँ पे आपका वर्ड ऑप्शंस आएगा, और इस वर्ड ऑप्शन पे अगर हम क्लिक कर देते हैं तो वर्ड ऑप्शंस का इस टाइप से मेरे पास डायलॉग बॉक्स आ जाता है। ये वर्ड ऑप्शंस का डायलॉग बॉक्स है। ठीक है, ये वर्ड ऑप्शंस का मेरे पास एक डायलॉग बॉक्स है। तो इसमें हमने अब की बार जो क्लिक किया है, हमने किया जो ये लेफ़्ट पेन है, इसमें हम क्लिक कर रहे हैं प्रूफिंग पे। हम इस लेफ़्ट पेन पे कहाँ पे क्लिक कर रहे हैं? प्रूफिंग पे। प्रूफिंग में स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड कमांड्स हमारे पास रहेंगी, स्पेलिंग एंड ग्रामर से रिलेटेड ऑप्शन हमारे पास रहेंगे। हम किसी भी ऑप्शन को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये सारे चेक बॉक्सेस हैं मेरे पास। क्लिक ऑन प्रूफिंग ऑन द लेफ्ट पेन ऑफ द वर्ड ऑप्शंस। हेयर वी कैन चेंज द ऑप्शंस रिगार्डिंग स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। मैंने वही कहा है आपको, प्रूफिंग आपका स्पेलिंग और ग्रामर से रिलेटेड ऑप्शन में रहते हैं।
आप ऑप्शंस को चेक ऑन या चेक ऑफ कर सकते हो, ठीक है। जैसे इग्नोर वर्ड्स इन अपर केस, अगर मैं इसको चेक कर लूँगा तो ये अपर केस वाले लेटर्स को पढ़ेगा ही नहीं, मतलब स्पेलिंग आपकी जो स्पेलिंग और ग्रामर चेक है उसको छोड़ देगा। लेकिन हमें तो ऐसा नहीं चाहिए, हम तो चाह रहे हैं कि चाहे वो अपर केस में लिखा हो चाहे लोअर केस में लिखा हो, अगर स्पेलिंग या ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो उसको वो बताए हमें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स को हटा रखा है। आपके हो सकता है कुछ चेक बटन्स ऑन हो कुछ ऑफ हो, आप उनको चेक कर सकते हो एक बार अगर आप चाहें तो। इग्नोर वर्ड्स दैट कंटेन नंबर्स, हाँ, अगर किसी भी वर्ड में कोई नंबर आ जाता है तो उसको आपने इग्नोर करना है, क्योंकि अगर आप इस वाले चेक बॉक्स को हटा देते हो तो वो आपको एरर शो करेगा। मतलब एरर कैसे शो करता है, अगर हम हमारे पास स्पेलिंग मिस्टेक होती है तो उस वर्ड के नीचे रेड वेवी लाइन आ जाती है, ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो ग्रीन वेवी लाइन आ जाती है। लेकिन अगर मैंने इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है कि ऐसा टेक्स्ट जिसमें नंबर हो तो उसको इग्नोर कर दे। हाँ, करना भी चाहिए, वो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, वो तो कोई कोड हो सकता है। जैसे मान लो रोल नंबर में मैंने लिखा A1001, A1001, तो वो एक कोड हो गया, वो कोई स्पेलिंग नहीं है, कोई वर्ड नहीं है। इग्नोर इंटरनेट एंड फाइल एड्रेसेस, इसको भी हमने चेक ऑन करके है, क्योंकि इंटरनेट फाइल एड्रेसेस कुछ ऐसे होते हैं जो डिक्शनरी में नहीं होते। जैसे मैं लिखता हूँ www.gmail.com, अब ये किसी डिक्शनरी में थोड़ी मिलेगा, ये एक इंटरनेट एड्रेस है, ठीक है। तो इसको भी इग्नोर करना चाहिए। फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स, हाँ, रिपीटेड वर्ड्स जैसे मैंने कई बार स्पेलिंग जब हम टाइप कर रहे होते हैं, स्पीडली टाइप कर रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है हम रिपीट कर देते हैं किसी वर्ड को। जैसे मैंने दी के बाद स्पेशली दी लिखा, फिर दोबारा दी लिख दिया और जल्दी स्पीडली टाइप करते जा रहा हूँ, तो दोबारा एक बार दी लिख दिया, दोबारा जैसे मैं दी लिखूँगा तो उसके नीचे रेड वेवी लाइन आ जाएगी, ठीक है। तो रिपीटेड वर्ड्स को भी ये अलग से फ्लैग करेगा। एनफोर्स असेंटेड अपर केस इन फ्रेंच, ये फ्रेंच से रिलेटेड है, अगर फ्रेंच में हम कुछ लिखते हैं तो खैर हम इसको छोड़ सकते हैं। सुजेस्ट फ्रॉम मेन डिक्शनरी ओनली, अगर आपको मेन डिक्शनरी से सजेशन चाहिए ओनली तब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये सभी डिक्शनरी से देख लेता है, ऑनलाइन डिक्शनरी से भी आपकी वर्ड्स को चेक कर लेगा। तो इस तरीके से हम इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रूफिंग से नीचे हमारे पास आता है सेव। लेफ्ट पेन में वर्ड ऑप्शंस वाले डायलॉग बॉक्स में प्रूफिंग के नीचे हमारे पास आती है सेव का टूल या सेव का बटन कह लो। इस बटन पे क्लिक करेंगे तो सेव से रिलेटेड हमारे पास ऑप्शंस रहेंगे। इन ऑप्शंस में क्या है, जैसे सेव फाइल्स इन दिस फॉर्मेट, बाय डिफ़ॉल्ट हमारी फाइल कौन से फॉर्मेट में सेव होनी चाहिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। आप ये ड्रॉप डाउन है, आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं फाइल को सेव करूँगा तो उसी फॉर्मेट में सेव होगी, ठीक है। तो जो भी हम यहाँ पे चेंज करेंगे उसके हिसाब से वो चलेगा। नेक्स्ट है सेव ऑटो रिकवर इन्फॉर्मेशन एवरी, कितने मिनट बाद वो ऑटोमेटिकली सेव करता रहे, ठीक है। तो ये ऑटो सेव वाला ऑप्शन होता है जो हम यहाँ पे देते हैं। अगर मैंने 10 मिनट्स का दे रखा है तो हर 10 मिनट्स में वो ऑटोमेटिकली सेव करता रहेगा। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि आप किसी फाइल पे काम कर रहे हो, किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हो और आपके सिस्टम में यूपीएस नहीं लगा होगा, लाइट चली गई अचानक से, सिस्टम बंद हो जाएगा। सिस्टम जब रीस्टार्ट होगा तो वो रिकवरी डॉक्यूमेंट बताता है, एक डॉक्यूमेंट को रिकवर करने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है। दोबारा जब आप अपनी फ़ाइल को खोलते हो तो वो रिकवर करने की कोशिश कर लेता है। वो ऐसा इसलिए होता है कि हमने ऑटो सेव का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 0 मिनट दे देते हो या ये चेक बॉक्स हटा देते हो तो वो काम नहीं करेगा आपका। ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन कहाँ पे रहनी चाहिए, हम फाइल की लोकेशन सेट कर सकते हैं कि कहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रिकवरी डॉक्यूमेंट रहना चाहिए और बाय डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए। एक तो ऑटो रिकवर फाइल लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, रिकवर एक सिंपल बाय डिफ़ॉल्ट फाइल लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, दोनों हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मेरा सेकंड ऑप्शन था। थर्ड ऑप्शन है एडवांस्ड। लेफ्ट पेन में प्रूफिंग हमने किया, सेव किया, सेव से नीचे एडवांस्ड, एडवांस पे क्लिक करेंगे तो हम एडवांस सेटिंग्स कर सकते हैं कुछ, जैसे टाइपिंग रिप्लेसेस सिलेक्टेड टेक्स्ट, टाइपिंग रिप्लेसेस सिलेक्टेड टेक्स्ट। कई बार क्या होता है कोई टेक्स्ट हमने सेलेक्ट कर रखा है और जैसे हम लिखना स्टार्ट करते हैं, टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो वो ओवरराइट हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है। तो वो इस चेक बॉक्स के कारण है। अगर ये चेक बॉक्स आपका ऑन नहीं होता और सिलेक्टेड टेक्स्ट में हम लिखना कुछ करते तो वो सिलेक्टेड टेक्स्ट भी रहता आपका, बल्कि वो इंसर्ट उसमें इंसर्ट कर देता जो हम टाइप कर रहे हैं।
अब क्या होता है, कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है, हम जैसे लिखना स्टार्ट करते हैं तो उसको ओवरराइट कर देता है। व्हेन सेलेक्टिंग ऑटोमेटिकली सेलेक्ट एंटायर वर्ड, जब हम सेलेक्ट करना स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिकली वो पूरे वर्ड को ही सिलेक्ट कर ले, ऐसा होता ही है। अलाउ टेक्स्ट टू बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप्ड, अलाउ टेक्स्ट टू बी ड्रैग्ड एंड ड्रॉप मतलब टेक्स्ट को हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर नॉर्मली हमें टेक्स्ट को कहीं भी मूव करना हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो हम क्या करेंगे, कट पेस्ट करते हैं। एक जगह पे मैंने कट किया, फिर दूसरी जगह मैंने इंसर्शन पॉइंट कर रखा और वहाँ पे पेस्ट कमांड से क्लिक करके पेस्ट कर दिया। लेकिन ड्रैग एंड ड्रॉप टेक्निक से भी हम डाटा को मूव कर सकते हैं। क्या करेंगे, हम सिंपली जो मेरा सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसके नीचे मैं माउस पॉइंटर को लेके जाऊँगा और फिर माउस बटन को प्रेस करते हुए होल्ड करते हुए उस पैराग्राफ को मैं कहीं और ला के रख सकता हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप को अलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके लिए चेक बॉक्स था। यूज़ कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो हाइपरलिंक, हाइपरलिंक्स को फॉलो करने के लिए कंट्रोल प्लस क्लिक प्रेस करें या सिंपली क्लिक प्रेस करें, तो वो भी हम यहाँ पे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्रिएट ड्राइंग कैनवस व्हेन इंसर्टिंग ऑटो शेप्स, कई बार जब हम शेप्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, ड्राइंग टूल डिज़ाइन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली कैनवस वहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। वैसे नॉर्मली हमें कैनवस नहीं चाहिए होता, तो मैंने ये चेक बॉक्स हटा रखा है, हम नॉर्मली पेज पे ड्राइंग कर देंगे तो बेटर रहेगा। यूज स्मार्ट पैराग्राफ सिलेक्शन, जब हम पैराग्राफ सिलेक्शन स्टार्ट करते हैं तो स्मार्ट पैराग्राफ सिलेक्शन होना चाहिए। यस, कई बार हम ट्रिपल क्लिक से ही पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ टेक्निक्स हैं। यूज स्मार्ट कर्सरिंग, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्मार्ट कर्सरिंग का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। यूज़ द इंसर्ट की टू कंट्रोल ओवर टाइप मोड, अगर मैं इंसर्ट की को एक ओवर टाइप मोड की तरह यूज़ करना चाहूँ तो ये ओवरराइड भी कर देगा कि कोई सिलेक्टेड टेक्स्ट है और मैंने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया हुआ है, तो और इंसर्ट की प्रेस करके अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो वो ओवरराइट ही करेगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट की से क्या होता है, वो ओवरराइट नहीं करता बल्कि अलग से लिख देता है। प्रॉम्प्ट टू अपडेट स्टाइल, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो जब भी हम स्टाइल चेंज करेंगे वो प्रॉम्प्ट करेगा पहले। यूज़ नॉर्मल स्टाइल्स फॉर बुलेटेड और नंबर लिस्ट, बुलेटेड और नंबर लिस्ट के लिए नॉर्मल स्टाइल यूज़ करना चाहिए। अब जो भी चेक बॉक्स को आपने ऑन करना कर सकते हो, ऑफ करना कर सकते हो, आपकी मर्जी है। कीप ट्रैक ऑफ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग का हर एक ट्रैक रखें, मतलब ट्रैक का मतलब है एक फाइल में जैसे मैंने किसी को बोल्ड किया तो वो उसे अलग तरह से हाईलाइट करेगा, इटैलिक किया तो अलग तरह से हाईलाइट करेगा, मतलब हर एक चीज़ को वो अलग से हाईलाइट करेगा, उसका ट्रैक रखेगा कि हमने क्या क्या फॉर्मेटिंग वहाँ पे की है। इनेबल क्लिक एंड टाइप, इनेबल क्लिक एंड टाइप, नॉर्मली हम क्लिक करके टाइप कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन हैं, हमें जो ऑप्शन चाहिए वो ऑप्शन हम दे सकते हैं और जो ऑप्शन हमें नहीं चाहिए उनको हम हटा सकते हैं। ये कट कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है सारे, पेस्टिंग विद इन द सेम डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोई भी हम कर सकते हैं, वैसे ज़्यादा की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। प्रूफिंग में ही अब दोबारा लेफ्ट में आ जाए, प्रूफिंग पे ही अगर मैं प्रूफिंग पे ही क्लिक करता हूँ तो प्रूफिंग में ही मेरे पास इस टाइप से बॉक्सेज आ जाते हैं, ठीक है। इसमें हमने ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किया, ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे प्रूफिंग में जाके हमने क्या किया, प्रूफिंग में जाके हमने ऑटो करेक्ट ऑप्शंस वाले ये ऑटो करेक्ट ऑप्शंस लिखा हुआ है, प्रूफिंग के सामने ही राइट साइड में ऑटो करेक्ट ऑप्शंस है। इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस टाइप का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें हमारे पास अलग अलग टैब हैं, जैसे ऑटो फॉर्मेट टैब है। ऑटो फॉर्मेट टैब क्या है कि जैसे हमारा पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया और उसे हमने एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना है, तो ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। स्मार्ट टैग्स तो अलग कमांड से रिलेटेड है। ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट कमांड के बारे में जनरली पूछा जा सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है कि जनरली जो टाइप राइटर्स होते हैं, मतलब जो टाइप करते हैं, उनकी स्पीड बहुत फास्टली होती है, बहुत फास्टली स्पीड से वो टाइप करते हैं, और जब वो फास्ट स्पीड से टाइप कर रहे होते हैं तो कई बार वो गलतियाँ भी करते हैं, ठीक है। तो कुछ मिस स्पेल्ड वर्ड्स हो जाते हैं हमारे पास, तो हम चाहते हैं कि वो मिस स्पेल्ड वर्ड्स ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्ट हो जाए, ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए ऑटो करेक्ट कमांड हमारे पास आती है। आपसे पूछा जा सकता है कि मिस स्पेल्ड वर्ड्स को ऑटोमेटिकली करेक्ट करने के लिए कौन सी कमांड होती है, ऑटो करेक्ट कमांड होती है, ठीक है। इसी तरीके से मैथ्स की ऑटो करेक्ट है, मैथ्स से रिलेटेड है। खैर, ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, एक तो सिंपली ऑटो फॉर्मेट था और एक है ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप।
ऑटो फॉर्मेट का तब यूज़ करेंगे जब हमारा डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गया, और ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप तब काम करेगा जब हम टाइप कर रहे हैं साथ साथ आपका वो ऑटोमेटिकली आपके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करता रहेगा। तो ये सारे हम इसमें करते हैं, लेकिन मैं आपको इसमें ऑटो करेक्ट के बारे में बता देता हूँ। ऑटो करेक्ट में पहला है शो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस बटन्स। ऑटो करेक्ट के ऑप्शंस बटन को शो करना चाहिए, यस करना चाहिए। आप चाहो तो इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो, चाहो तो ऑप्शन वो कर सकते हैं। अच्छा, करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स, मतलब किसी भी सेंटेंस के पहले दो लेटर्स को कैपिटल रखें। करेक्ट टू इनिशियल कैपिटल्स मतलब इनिशियल स्टार्टिंग वाले दो कैपिटल्स को वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर दे। हम इस ऑप्शन को चेक रखेंगे तो वो ध्यान रखेगा कि पहले जैसे मैंने टी लिख दिया, टी के बाद मैंने एच भी कैपिटल लिख दिया, फिर स्मॉल ई लिख दिया, उसके बाद मैंने पूरा सेंटेंस लिखा, तो ये क्या करेगा, पहले कैपिटल मैंने लिखा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लिटिल जीरो, लेकिन उसमें डी को मैंने लिखा टी भी कैपिटल और एच भी कैपिटल, और उसके बाद स्मॉल ई लिखा है, तो ये ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर देगा। ये सिर्फ टी को कैपिटल रखेगा, एच और ई को स्मॉल ही रखेगा। ठीक है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंसेस, अगर मैं गलती से टाइप कर रहा हूँ और टाइप करते टाइम मैंने कैपिटल और लोअर का ध्यान नहीं रखा, मैं एक सेंटेंस लिखता जा रहा हूँ और वो सेंटेंस मैंने लोअर केस लेटर्स में ही लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, मेरे जो सेंटेंस का पहला लेटर है उसे ऑटोमेटिकली कैपिटल कर देगा। ठीक है, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर ऑफ टेबल सेल्स, टेबल में जो सेल्स होते हैं उनके भी फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा। टेबल में अगर हम कुछ लिखते हैं तो उसके भी पहले लेटर को कैपिटल कर देगा। कैपिटलाइज नेम्स ऑफ डेज, हम किसी डे का नाम लिखते हैं, जैसे मैंने संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी लिखा और मैंने स्मॉल लेटर्स में लिख दिया, मान लो गलती से मैंने लिख दिया स्मॉल में मंडे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, उसके पहले लेटर को कैपिटल कर देगा, मतलब मंडे में एम कैपिटल हो जाएगा, बाकी ONDAY स्मॉल रहेंगे। करेक्ट एक्सीडेंटल यूजेस ऑफ कैप्स लॉक कीज़, कई बार हम गलती से कैप्स लॉक कीज़ को ऑन ऑफ रखते हैं, जैसे मान लो मैंने कैप्स लॉक की को इस टाइम पे ऑन ऑफ रखा हुआ है और मैं दी क्विक ब्राउन फॉक्स लिख रहा हूँ, लेकिन टी लिखते ही मैंने कैप्स लॉक की को ऑन कर दिया, उसके बाद मैंने सेंटेंस लिख दिया, तो इसमें क्या हुआ, टी तो स्मॉल रह गया और बाकी मेरा पूरा सेंटेंस जो है वो कैपिटल में गया, लेकिन टी स्मॉल लेटर्स में है, तो एक गलती होगी ना, ये उस गलती को वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा, टी कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारे वो स्मॉल लेटर्स में ही कर देगा। रिप्लेस टेक्स्ट एज टाइप, यहाँ पे हमारे वो वर्ड्स आएंगे जो हम जनरली लिखते टाइम गलती करते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए, जैसे यहाँ पे TEH लिखा हुआ है और इस रिप्लेस TH, रिप्लेस के नीचे TEH है और विद में मैं नीचे लिख देता हूँ THE। इसका मतलब क्या है, गलती से जब हम टाइप कर रहे हैं और टाइप करते टाइम मैंने TEH लिखा, टाइप स्पीडली टाइप कर रहा हूँ और TEH लिखते ही जैसे ही मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उसको TH ही कर देगा। तो ये हमारे पास ऑटो करेक्ट वर्ड्स हैं कुछ। ठीक है, इसके नीचे ये चेक बॉक्स ऑन है हमारा, ऑटोमेटिकली यूज सजेशन फ्रॉम द स्पेलिंग चेकर, तो स्पेलिंग चेकर से हम आपको सजेशन हमेशा ऑटोमेटिकली मिलते रहने चाहिए, तो ये मैंने ऑन कर रखा है। तो इसमें क्या होगा, वो अगर मैंने ये ऑन कर रखा है तो वो ऑटोमेटिकली हमें सजेशंस देता रहेगा, जैसे कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह मिलती हैं तो वो अपनी डिक्शनरी से हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स के बारे में बताता रहेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारा MS वर्ड इसी के साथ कंप्लीट हो चुका है। फिर भी किसी का कोई डाउट रह गया हो, कोई कमांड छूट गई हो गलती से, तो वह मैं उस कमांड को दोबारा करवाने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन आपको ये प्रैक्टिकली बहुत इम्प्लीमेंट करनी है ये चीज़ें, जब तक आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको अपनी प्रॉब्लम्स पता नहीं लगेंगी। और स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि आपको MS वर्ड के कुछ MCQs या वन लाइनर्स आपको करवाए जाएं, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आप आसानी से MS वर्ड के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल और मेरे सारे वीडियोस को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका ऐसा करने से मुझे एक पावर और शक्ति मिलती है, पावर शक्ति एक ही वर्ड है खैर, वो मिलती है, जिससे मैं आपके लिए और भी बेस्ट काम कर सकता हूँ, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ उसके लिए। थैंक यू वेरी मच।